देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, एंड इट्स एक्सिस फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस एंड फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो जो सिलेंडर है उसका एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। द प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन मोशन इन एक्स डायरेक्शन गिवन वाई एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मतलब ये ए कॉस ओमेगा टी जो है ये एक हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म है वो आगे पीछे हो रहा है ए साइन ओमेगा टी से, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन सिलेंडर एंड प्लेटफॉर्म। स्लीपिंग नहीं हो रही है, मतलब प्योर रोलिंग का केस है। पूछ रहा है मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। तो देखो एसएचएम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम फोर्स होता है। तो उस मैक्सिमम फोर्स का मैक्सिमम टॉर्क ही आएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये बोल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है, सपोज ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और इस प्लेटफॉर्म पे क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा है। ठीक है, ये सिलेंडर रखा है। इस सिलेंडर की रेडियस r है और मास कैपिटल M है। अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर इसका एक्सेलरेशन निकाल लें तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। वन टाइम और डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं। तो मान लो कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर जो माइनस दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा, प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो एक्सेलरेशन राइट में होगा। मतलब एक्स और इसमें कुछ ऐसा रिलेशन है। जैसे कि अगर तुम इस चीज को और इसको इक्वेट करो तो देखो तुम्हें क्या मिलने वाला है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं एक्स। तो जस्ट अपोजिट है ना, बस ये बता रहा है। तो मान लो कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, और अगर ये एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रहा है तो ये जो सिलेंडर है इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इधर। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम या प्लेटफॉर्म पे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम इंटू ए। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इस पर नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पर एम जी। सिमिलरली ऊपर यहां से स्टार्ट होगा तो ग्राउंड सरफेस से या कॉन्टेक्ट सरफेस से तो ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल एन। ठीक है, और देखो प्योर रोलिंग हो रही है मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसका इधर की तरफ इसका इधर की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और लीनियर एक्सेलरेशन ए डैश है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का ले लिया और प्योर रोलिंग हो रही है तो उस केस में उसकी कंडीशन लगा देंगे जो इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर ये इस तरीके से सिलेंडर रोटेट करेगा अपने सेंटर के अबाउट तो हम ध्यान से देख सकते हैं एम ए एन और एम जी सेंटर से पास हो रहा है, मतलब इनका टॉर्क तो जीरो होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर एक और फोर्स होगा इस डायरेक्शन में जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सिलेंडर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी के। जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि जो सिलेंडर है वो पीछे जा रहा है ए डैश से, आगे की तरफ जो पीछे की तरफ है फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल एम जी सॉरी एम ए माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू जो भी इसका एक्सेलरेशन है ए डैश। ठीक है,
बढ़िया है। और अगर रोटेशन की बात करें सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो ओ के अबाउट जो टॉर्क होगा वो एम जी एन और एम ए का तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, रेडियस आर इक्वल टू आएगा आई अल्फा। सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सूडो फोर्स लगाया है। सूडो फोर्स लगाया मतलब इस प्लेटफॉर्म को स्टेशनरी मान लिया है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वो अल्फा आर होगा, और आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो ए डैश होगा। तो यहां से हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एफ की वैल्यू यहां रखेंगे, एम ए माइनस एफ कितना आ जाएगा, एम आर अल्फा डिवाइड बाई 2, और देखो इधर है एम, और ए डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। इसको इधर लेके जाओ तो यहाँ से एम ए और उधर आ जाएगा 3/2 एम आर अल्फा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा 3/2 आर अल्फा। अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा इक्वल टू कितना आने वाला है, 2a/3r। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने अभी निकाला, ये कितना दिया है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो 2/3r ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अल्फा आ गया, तो इसका अल्फा है तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, अल्फा हमने निकाल लिया है, तो टॉर्क आएगा आई अल्फा। आई सिलेंडर का कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा कितना है 2/3r ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो टाउ इक्वल टू आएगा, आप चाहो तो इसको माइनस में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर ए डिवाइड बाई 3 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हमसे टाउ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो टी मैक्स क्या हो जाएगा, अगर कॉस ओमेगा टी -1 आ जाए तो टी मैक्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ए डिवाइड बाई 3। और ये जो क्वेश्चन है ये जेई 1998 का है, जेई 1988 का है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम टफ कैटेगरी में भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्लेटफॉर्म है वो भी मूव कर रहा है।